गाइज नाउ वी आर लुकिंग द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर। एक बार जरा सा और इसको क्लियर करके देखते हैं। देखो क्या है मीनिंग, क्या है। ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बात करी थी। कांता कहाँ काम करती है, अपनी स्टोरी को ध्यान से पढ़िएगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर में द सेक्टर इन विच द एम्प्लॉय टर्म्स एंड आर फिक्स, कैसे काम करोगे, कितने घंटे काम करोगे, कैसे प्रमोशंस होगा, जॉब कैसे छोड़ सकते हो, छुट्टियां चाहिए तो क्या करेंगे, आप कहीं जाएंगे तो उसका क्या प्रोविजंस होगा, आपकी हेल्थ ड्यूरिंग द सर्विस अगर आपको डिटोरिएट होती है या आपको कोई इंजरी होती है, एक्सीडेंट होता है तो क्या होगा, किसी की डेथ हो जाती है वाइल डूइंग द सर्विस, उसका क्या होगा। टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, और एश्योर्ड वर्क होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या है बेटा, द सेक्टर दैट कंप्राइज ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज, छोटे छोटे, मैंने बताया था अभी, स्कैटर्ड यूनिट्स होती हैं और ये गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड भी नहीं होती हैं। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो गवर्न बाय द गवर्नमेंट। अलग अलग कानून है, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट है। किसी भी फैक्ट्री के अगर आप आउटसाइड जाएंगे वहाँ पे एक पोस्टर लगाया, लिखा है कि इफ़ यू हैव लेस देन द 14 ईयर ऑफ द एज सो यू कैन नॉट वर्क इन दिस फैक्ट्री, या हैजार्डस फैक्ट्री में चाइल्ड काम नहीं कर सकते। बोनस है, आपको बोनस कैसे मिलेंगे। पीएफ है, प्रोविजनल फंड, गवर्नमेंट का लॉज है उसके लिए। मिनिमम वेज एक्ट की कितना न्यूनतम दिहाड़ी या सैलरी मिलेगी ये फिक्स है, उससे कम नहीं दे सकते। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ गवर्नमेंट के एक्ट कोई लागू नहीं होते क्योंकि वो मानते ही नहीं है। गवर्नमेंट रूल ऑर्गेनाइज सेक्टर में स्ट्रिक्टली फॉलो होगा, यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। और उसके बाद देखें तो जहाँ तक सैलरी का सवाल है, इनकी रेगुलर सैलरी होती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपके डेली वेजेस होती है, बिल्कुल जिस दिन आप जाएंगे तो मिलेगा, नहीं जाएंगे तो नहीं मिलेगा। इसी को देहाड़ी या डेली वेजेस बोलते हैं। इनके पास जॉब सिक्योरिटी होती है, मैंने बताया था ना आपको, जॉब सिक्योर, इनका जॉब सिक्योर नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स वर्क होते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा तो उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे और वो आपकी सैलरी से ज़्यादा मिलेंगे पर आवर। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कोई कंडीशन फिक्स नहीं होती, हम ऐसे कर रहे हैं ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सैलरी गवर्नमेंट के प्रिस्क्रिप्शंस, गवर्नमेंट कहती है इतना मिनिमम वेज होना चाहिए, वो देना होता है। यहाँ पे जो सैलरी गवर्नमेंट के द्वारा दी होती है अनऑर्गेनाइज में, उससे कम दी जाती है। और अगर हम देखें कंट्रीब्यूशंस, अच्छा प्रोविजनल फंड में पीएफ होता है इनका, फ्यूचर्स के लिए जो फंड होता है उसमें इनका कंट्रीब्यूशंस होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होता है। और वंस इन वाइल इनकी सैलरी बढ़ते रहती है एक समय के बाद। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का रेयरली सैलरी बढ़ती है। और बेनिफिट अलग अलग तरह के इनके पास बेनिफिट होते हैं। तो हमने देखा कि क्या डेफिनेशन है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की, और हम देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी में लार्जर सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अभी जब हम बात कर रहे थे इस लॉकडाउन में, तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस इन्हीं लोगों पे पड़ रहा है जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड नहीं है। गवर्नमेंट इन तक अगर कोई पैसा देना चाहती है तो कैसे देगी, क्योंकि किसी को नहीं पता है कितने लोग कंस्ट्रक्शंस में काम करते हैं, कितने लोग रिक्शे चलाते हैं, कितने लोग टुक टुक चलाते हैं। तो ये अभी जो कल भी एक डेटा आया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस का, एक रिपोर्ट आई है, वो कहती है कि कोरोना से बड़ा संकट है, भुखमरी का एक बहुत बड़ा संकट होने वाला है। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इनसिक्योर हैं। तो आपको ये चैप्टर पढ़ना है और उसके बाद आपको एक एक्सरसाइज दी गई है, मैं उसका स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ आपको वो सॉल्व करके मुझे 6 o'clock तक भेजना है। थैंक यू।